देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मुझे माफ कर दीजिए दास महाशय। जितनी कोशिश कर सकता था मैंने की। अब मेरे करने लायक कुछ नहीं है, लेकिन जब तक सांस है तब तक आस है। आप किसी चिकित्सक साहब को दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। वैद जी, इस तरह उम्मीद मत छोड़िएगा, उम्मीद मत छोड़िएगा। आज जब राजचंद्र की जिंदगी में संकट आया है, वैद्य जी ने भी हार मान ली है। ऐसे हालात में क्या मैं कोशिश भी ना करूं? ऐसी बात मत करो, ऐसी बात मत करो प्रीतराम। राजचंद्र को कुछ नहीं होगा। मैंने उसकी कुंडली पढ़कर देखी है। उसकी आयु कम नहीं है, लेकिन ऐसी घटना क्यों घटी? चिकित्सक आ गए। जुगी, छोटी, बड़ी बहू, इस कमरे से बाहर चलो। तुम्हारे पिताजी चिकित्सक लेकर आ रहे हैं। चिकित्सक को लाने की जिम्मेदारी उनकी है। प्रीतराम अकेले लाना नहीं चाहता था, तो क्या तू देवर जी को भी बातें सुनाएगी? इस कमरे से बाहर चलो। मैं पालकी तैयार करने के लिए बोलती हूँ। तू कह रही थी ना कि तुझे पूजा करने जाना है, तो जा। जुग्गी, चल बेटी चल। देख चिकित्सक साहब क्या कहते हैं। चल बेटी। इधर आजा, आजा। क्या क्या बोल रहे हैं चिकित्सक साहब? हे भगवान, उन्हें तो आप लेकर गए हो। देवर जी को तो लेकर मत जाओ। इतने निर्दयी मत हो भगवान, इतने निर्दयी मत हो। पिताजी की तो अब एक ही संतान बची है। रक्षा करना भगवान। खबर अच्छी नहीं है दास महाशय। चोट बहुत ही गहरी है। सर के अंदर एक घाव बना है। शायद कुछ भी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी साहब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजचंद्र को बचा पाएंगे कि नहीं ये नहीं बता सकते। बहुत देर कर दी आप लोगों ने। मैं कह रही हूँ ना,
वैष्णव भैया ने मुझसे चावल अनाज मांगा, इसलिए तो मैं कपड़े बदल कर आई हूँ। देखो ना अरे मुझे, छोटी बहू शांत हो जाओ छोटी बहू, तुमसे कोई गलती हुई है। कोई वैष्णव यहाँ नहीं आए थे, मालिक ने खुद उनको बाहर खड़ा किया था। सिर्फ चिकित्सक ही अंदर आने वाले थे उनके इलाज के लिए, कोई भी वैष्णव अंदर नहीं आए थे छोटी बहू। अच्छा ठीक है, तुम सुबाला से पूछ लो ना। मैं क्या कहूँगी, मैं तो काम करने वाली नौकरानी हूँ। फिर भी कह रही हूँ छोटी बहू, अब तुम्हारा ये पागलपन बंद करो। इस घर का जो भी सत्यानाश हो रहा है ना, सब तुम्हारे पागलपन की वजह से है। ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। वैष्णव भैया तो मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे कि सारा खतरा टल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही है। हाँ, मुझे देख, तू जरा मुझे देख, अपने पति को रोक नहीं पाई। वो मेरे हाथ में नहीं था और वो बहुत बीमार थे, लेकिन तेरा तो ऐसा नहीं है। अपने हाथों से ही अपने ही मांग का सिंदूर मिटा दिया तूने। मां के बचे जिंदगी तू कैसे जिएगी बता ना। साहब चिकित्सक ने जवाब दे दिया है, देवर जी अब नहीं बचने वाले। नहीं बचेंगे। तू ही दोषी है इन सब के लिए। आज अगर देवर जी को कुछ हो जाता है तो माँ और पिताजी खत्म हो जाएंगे। 3 जाने एक साथ जाएंगी। कहाँ से उस सती को उठाकर घर ले आई, ना उसकी जान बची ना देवर जी की। कितनी बार कहा था उसे बाहर निकालो, उस ब्राह्मण बहू को बाहर निकालो। सुनी नहीं मेरी बात। वो तो तेरे प्यार में अपनी सुध बुध खो चुका है। रानी माँ सही कहती है, पता है ना। तूने उसे वश में किया था उसे। भगवान मेरे देवर जी को ठीक कर दो, मेरे देवर जी को बचा लो भगवान। रक्षा करो उनकी, रक्षा करो। ये क्या कर रही हो तुम? उनके जाने के बाद सिर्फ वो ही मेरा भरोसा और सहारा थे पुत्तो। शायद वो भी चला जाएगा, मेरा सहारा चला जाएगा। इसने खुद ही अपने हाथों से अपना सिंदूर मिटा दिया है। अब अगर ये भी चला जाएगा तो नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं। सबने तो मुझे आशीर्वाद दिया था ना कि मेरी मांग का सिंदूर कभी नहीं मिटेगा। मैंने रघुवीर से भी कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं रघुवीर की मूर्ति गले में बांधकर गंगा में डूब के मर जाऊंगी। उसके बाद भी रघुवीर उनके प्राण लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं। छोटी बहू, छोटी बहू कहाँ है? प्रीतराम,
कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? इसे क्या हुआ है? बोलो ना, क्या कहा चिकित्सक साहब ने? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता रघुवीर, नहीं हो सकता ये। आप तो पत्थर नहीं है, आप तो भगवान है। आपने तो अहिल्या माँ को अपने चरणों के स्पर्श से जीवित कर दिया था ना, तो फिर मुझसे मुंह क्यों फेर रहे हैं आप? क्यों आप मुझे सहारा नहीं दे रहे हैं? क्यों मुझे सहारा नहीं दे रहे हैं? क्यों बताइए, क्यों रघुवीर, क्यों? आज अगर आपने साथ नहीं दिया तो कब देंगे साथ आप मेरा? कब देंगे? बोलिए, बताइए, उत्तर दीजिए मुझे, उत्तर दीजिए रघुवीर। सब कह रहे हैं कि मेरे पापों की वजह से उनकी ये हालत है। क्या पाप किया है मैंने? क्या पाप किया है? मैंने आपकी पूजा नहीं की, आपको नहीं बुलाया मैंने अपने मन प्राण से। बताइए, उत्तर दीजिए रघुवीर, उत्तर दीजिए मुझे। वो ब्राह्मण बहू उस दिन अपनी जान बचाने के लिए भीख मांग रही थी, मैंने उसकी जान बचाई। आप तो भगवान है, आप ही तो शिक्षा देते हैं ना दूसरों की जान बचाने की। नहीं देते आप शिक्षा। बताइए, क्यों उत्तर नहीं दे रहे हैं मुझे? बताइए, उत्तर दीजिए रघुवीर, उत्तर दीजिए। आज मैं सर्वनाशी हूँ, अलक्ष्मी हूँ मैं। क्यों बोलो, क्यों मैं सर्वनाशी हूँ, क्यों अलक्ष्मी हूँ? बोलो ना। वो ब्राह्मण बहू तो बची नहीं, उस ब्राह्मण बहू की मान की रक्षा भी आप नहीं कर सके। और जो उस ब्राह्मण बहू की मान की रक्षा करने के लिए गया, उसे आज मौत के मुंह में डाल दिया आपने, और खुद खड़े तमाशा देख रहे हैं। आज अगर आप इस बात का जवाब नहीं दे पाए तो फिर क्यों आप यहाँ भगवान बन के बैठे हैं? क्यों बैठे हैं आप यहाँ पर भगवान बन के? आज मैं आपको अपने गले में बांधकर गंगा में डूब जाऊंगी मैं गंगा में। मैं मरूंगी और आपका विसर्जन करके ही मरूंगी मैं। रस्सी कहाँ है? मुझे रस्सी चाहिए। रस्सी कहाँ है? मैं जान दे दूंगी। रस्सी कहाँ है? रस्सी चाहिए मुझे। रस्सी। शांत हो जाओ तुम। 1000 बार सर पीट लेने से कुछ भी नहीं होगा बहू। इतने सालों मैं भी सर पीट के मरती रही, लेकिन भगवान ने सहारा नहीं छोड़ दिया। पर मैं नहीं छोड़ूंगी इन्हें। ये क्यों मेरे पति की जान ले रहे हैं? क्यों? मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं मर जाऊंगी। शांत हो जाओ। ये क्या कर रही हो? तुम भगवान का विसर्जन करने जा रही हो? हाँ, रख वहाँ। मैंने कहा रख दे। आज अगर मेरी बात नहीं सुनी तो मारूंगी तुम्हें। मारो दीदी, मारो मुझे, मार डालो। ये तो इस घर में आए थे सब विपदा काटने के लिए, पर आज इतनी बड़ी विपत्ति में ये कुछ नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। ये इतना बड़ा सर्वनाश मैं चुपचाप देखती रहूं? नहीं, मैं चुपचाप नहीं रहूंगी। मैं डूब के मर जाऊंगी, मैं नहीं देखूंगी। नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतना बड़ा सर्वनाश होते मैं नहीं देख सकती। मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं चुप। प्रीतराम, मैं सेवक को भेज के तुम्हारी सासू माँ और जुग्गी को बुला लेता हूँ। वैसे अब क्या होगा, मंदिर जाके। इससे अच्छा तो यहाँ कर अपने नाती को एक बार देख लेगी। माँ के हाथ से पानी मिल जाएगा। ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही एक दिन बड़े बेटे की भी मृत्यु देखी थी। मेरे जीवन का वो काला दिन आज फिर एक बार लौट आया है पिताजी, फिर से लौट आया। उस दिन भी इसकी माँ माता सिद्धेश्वरी के चरणों में जाकर बैठी थी, क्योंकि बेटे के प्राणों को वापस ले आना था। बुआ जी, मेरे जीवन में ये घटना बार बार क्यों आती है बुआ जी? क्या पाप किया है मैंने? क्या पाप किया?
बुआ जी मैंने तो कोई अन्याय नहीं किया। हजार गरीब लोगों की दिल से सेवा की। मैं तो भगवान की सेवा करता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ। मेरे जीवन में ऐसी घटना क्यों घटती है? हम लोग साधारण लोग हैं। भगवान की मर्जी कौन समझ पाया है। फिर भी मेरा मन कह रहा है इन सब के पीछे कोई और वजह है, निश्चित ही है, जो हम लोग अभी समझ नहीं पा रहे। दादी माँ, सर्वनाश हो गया है। आप जल्दी पूजा घर में चलिए। बुरा होने के लिए कुछ बाकी रह गया है, इससे बड़ा सर्वनाश और क्या होगा। बहू कहाँ है? ले आओ उसे, चंदर को देख ले। बहू तो जैसे पागल हो गई है दादी माँ, संभाली नहीं जा रही है वो। प्रण लिया है कि रघुवीर की शीला गले में डाल के डूब जाएगी। आप जल्दी चलिए, नहीं तो वो। बुआ जी आप चाहिए, मेरी महालक्ष्मी को यहाँ ले आए। मेरा मन मान नहीं रहा। छोटी बहू का सुहाग इतनी जल्दी साथ नहीं छोड़ सकता। उसने तो अभी तक कुछ भी नहीं देखा। तुम यहीं पर रुको, मैं देखती हूँ। नाना जी, छोटी बहू तो सच में सौभाग्यशाली है। तो फिर क्यों नहीं बचा पा रही है अपनी मांग के सिंदूर को? लड़कियों का भाग्य जैसे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता नाना जी। पति के नसीब से उसका नसीब जुड़ा होता है। मैं किस तरह से झुग्गी से आंख मिलाऊंगा प्रीत राम? मेरी बेटी एक बार बेटा खो चुकी है और चंदर तो उसका सर्वस्व धन है। मैं किस तरह उससे कहूंगा कि उसका ये बेटा भी उसे छोड़कर जा रहा है। मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए। क्या गलती की है मैंने? फिर भी जो सजा देनी है दीजिए मुझे, बस मुझे छोड़कर मत जाइए। मेरे मांग का सिंदूर मिट जाने के बाद मैं भी नहीं जी पाऊंगी। मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं भी मर जाऊंगी। बहू नहीं, रो मत। बस। सर्वनाशी, अरे ओ सर्वनाशी, नहीं बचा पाई ना मेरी नाती को, नहीं बचा पाई। तुम्हारे सिंदूर में इतना भी दम नहीं है अभागिनी कहीं की। नहीं देवर जी, तुम्हारी भी वही दशा नहीं हो सकती। वापस लौट आओ देवर जी, लौट आओ। तुम
हमें अपने भैया की तरफ बहू को अकेला छोड़कर मत जाओ। देवर जी लौट आओ। क्या हुआ? मेरी बात अभी तक नहीं सुनी आपने? क्या हुआ? उनको होश तो अब तक आया नहीं? आप अब भी पत्थर बन के पड़े रहेंगे? अब भी पत्थर बन के पड़े रहेंगे? लौटा दीजिए मेरी मांग का सिंदूर, लौटा दीजिए, लौटा दीजिए। नहीं तो आज मैं आपके सामने अपना गला काट लूंगी। आपको तो मैं विसर्जित नहीं करूंगी, लेकिन खुद मैं आपके सामने विसर्जित हो जाऊंगी। देखिए मैं क्या करती हूँ। मेरे खून से ही आपको संतुष्टि मिलेगी ना? लौटा दीजिए मेरे पति को, लौटा दीजिए। सुनो मेरी बात, पति को एक बार देख ले। बहू, इसकी मांग में इतना सिंदूर आया कहां से? किसने लगाया इसे? हाँ, जो लड़की सिंदूर खोने जा रही है, इसे सिंदूर किसने लगाया? किसने? पिताजी, नाना जी, देवर जी के शरीर में जैसे प्राण आ गए हो। उनका हाथ हिला, मैंने देखा है। बेटा, प्रीतराम, जरा देखो। चंदर, चंदर। देवर जी, आप सुन रहे हैं ना? आप सुन रहे हैं ना? बहू, ओ छोटी बहू, बात करो ना बहू। ओ छोटी बहू, बात करो, आवाज दो। ये क्या हो गया? छोटी बहू कुछ नहीं बोल रही है। छोटी बहू, कुछ तो कहो ना बहू। उठ जाओ बहू।
यही है दादी माँ, यही है वो उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। भगवान ने मेरी मांग का सिंदूर लौटा दिया दादी, लौटा दिया है। छोटी बहू, ये सब क्या बोल रही हैं दादी माँ? छोटे मालिक के लिए तो चिकित्सक, वैद्य जी सभी ने जवाब दे दिया है। उनकी तो प्राण जाने वाली अवस्था है। बुआ जी, बुआ जी, कहाँ हैं आप? बुआ जी, जल्दी छोटी बहू को लेकर आइए। चमत्कार हो गया है बुआ जी। छोटी बहू के सौभाग्य के दम पर हमारा चंदर मौत के मुंह से वापस आया है। लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। वो यही है दादी माँ, यही है वो उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। भगवान ने मेरी मांग का सिंदूर लौटा दिया दादी। बुआ जी, बुआ जी, ये क्या हुआ है छोटी बहू को? इसके माथे पर इतना सिंदूर क्यों? प्रीतराम, इतने दिनों से इस घर में जो पाप पुण्य की बातें हो रही हैं ना, सबसे बड़ा पाप क्या है पता है? माँ लक्ष्मी का अपमान। उस पाप की सजा बहुत बड़ी है। आज छोटी बहू के भाग्य और भक्ति से हमारा चंदर बच गया, हमारा चंदर बच गया, जिसके मांग के सिंदूर की ताकत इतनी है। हमने उसी को अपने पति के पास जाने तक नहीं दिया। भगवान के पास क्या जवाब दोगे प्रीतराम? क्या जवाब दोगे? बोलो, बोलो। मेरी लक्ष्मी माँ, हे भगवान, चंदर को आपने बचा लिया भगवान। छोटी बहू, आज तुम्हारी वजह से मेरा चंदर बच गया है। पिताजी क्या हुआ? क्यों बुलवा लिया हम लोगों को? क्या हुआ? क्या फिर से मेरी किस्मत फूट गई है? नहीं, देखो, इस बार वैसी दुर्घटना नहीं घटी है। इधर जल्दी आओ। देखो, तुम देखो, राजचंद्र की देह में कैसी जान आ गई है। देखो, उसके हाथ पैर कैसे हिले लगे हैं। जुबी देखो, तुम खुद देख लो। देखो, मेरा नाती बच गया है। हाँ। भगवान, आपका लाख शुक्र है, आपका लाख शुक्र है भगवान। मैंने आपसे कहा था ना कि भगवान कठोर नहीं है, कहा था ना। बेटा, एक बार आंखें खोल दे ना बेटा, एक बार आंखें खोल दे। तेरी माँ का मन कैसे घबरा रहा है बेटा। और मत रुला मुझे, बस एक बार आंख खोल दे, एक बार आंख खोल दे। जुकी
जुग्गी, मेरी बात सुन के तूने उस अलक्ष्मी को इसके पास नहीं आने दिया ना? देखा तूने भगवान ने कैसा चमत्कार दिखाया। सब कह रहे हैं कि मेरे पापों की वजह से उनकी ये हालत है। क्या पाप किया है मैंने? मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। संभालो अपने आप को। लेकिन नानी माँ, बहू ने तो उसका नाम जुबान पर आने मत देना। उसका चेहरा देखना भी पाप है। जुग्गी, देखो अब जब अपशगुन टल गया है तो अब एक निर्णय लेना बहुत जरूरी है। कैसा निर्णय छोटी? मुझे भी बताओ, मैं भी तो सुनूं। चंदर के लिए चंदर की पत्नी अपशगुनी है, इसका प्रमाण तो आपको मिल गया है ना बड़ी दीदी? देखो देखो, चंदर मरते मरते बच गया है। आप अब उस अलक्ष्मी के लिए सबके खिलाफ बच जाएंगे। अच्छा हुआ उस अलक्ष्मी को जुग्गी ने इसके पास नहीं आने दिया। जुग्गी, देखो अगर आप भला चाहती हो ना तो उस अमंगल बहू को तुरंत यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो फिर से कोई नई विपदा आ जाएगी। आओ माँ लक्ष्मी, आओ। सावित्री की तरह तुमने पति की जान बचाई है बेटी। जाओ बेटी जाओ, अपने पति के पास जाओ। जाओ। तुम अंदर नहीं आओगी, तुम मेरे बेटे के पास नहीं आओगी। ये आपने क्या किया? मेरे बेटे की अब तक आंखें भी नहीं खुली और इस अलक्ष्मी को अभी से इस कमरे में ले आए आप। ये अलक्ष्मी मेरे बेटे के पास नहीं जाएगी, मैं नहीं जाने दूंगी। माया, एक भी अपमानजनक शब्द नहीं सुनूंगा मेरी छोटी बहू के लिए जो लक्ष्मी का रूप है। बार बार तुम्हारे अलक्ष्मी अलक्ष्मी बोलने से अब सच में इस घर में अलक्ष्मी का वास हो जाएगा। तुम लोगों को लगता है उस ब्राह्मण बहू की मदद करने की वजह से चंदर का यह हाल हुआ है? मैं कहता हूँ चंदर ने पुण्य का काम किया है बहू की बात सुन के। ये माँ लक्ष्मी इस सती के दम से ही चंदर यमराज के द्वार से वापस आया है। देख जुग्गी देख, ध्यान से देख, तुम्हारी बहू के माथे पे सिंदूर। इस सिंदूर के जोर से ही तेरा बेटा आज लौट कर आया है। बहू को गलत सलत बोलकर और पाप मत बढ़ाओ। जाओ बहू, चंदर के पास जाओ, जाओ। जुग्गी, उसके सामने से हट जाओ, हट जाओ कह रही हूं ना। তুমি
रानी, তোমার তুলনা তুমি, তোমার তুলনা তুমি, করুণাময়ী রানী রাসমণি, করুণাময়ী রানী রাসমণি। मैं जानती थी आप ठीक हो जाएंगे। रघुवीर के पास जब ज्योति जलती देखी तभी मैं समझ गई थी कि आप पर कोई संकट नहीं आएगा। भगवान ने आपकी रक्षा की है। मैं जाके पूजा घर में उन्हें प्रणाम करके आती हूँ। बाद में जाना, अभी यहीं मेरे पास ही रहो। तुम अपने पति के पास रहो। बड़ी बहू, हाथ पंखा इसके हाथ में दे दो, इसकी सेवा करो। ये लो। बेटा कैसे हो अब? हाँ, अब कोई कष्ट तो नहीं हो रहा ना बेटा? बोलो ना, बोलो बेटा, मुझे सब बताओ। अपनी माँ से कुछ भी मत छुपाओ तुम। बोलो ना बेटा, बोलो ना। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि अब मेरी कोख बिल्कुल खाली हो जाएगी। अब तो बेकार ही परेशान हो रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। आपका लाख लाख शुक्र है भगवान, आपका लाख लाख शुक्र। जानती है माँ, मैं जैसे अंधेरे रास्ते पर चला जा रहा था, बहुत देर तक कोई दिशा नहीं मिल पा रही थी। उसके बाद अचानक जैसे कोई मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंधेरे से निकालकर उजाले में ले आया। निश्चित ही जनार्दन ने तुम्हें। नहीं माँ, रानी, ऐसे ही माथे पे लगा सिंदूर था। इतना सिंदूर किसने लगाया रानी को? मानो जैसे सिंदूर से होली खेली हो। हाँ दादी माँ, इतना सिंदूर किसने लगाया मुझे? मैं तो रघुवीर से नाराज होके खुद को, उसके बाद एक ज्योति देखी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। इतना सिंदूर आया कहाँ से? जुग्गी, देखो चंदर अभी अभी होश में आया है। अभी वो कमजोर है और अब यहाँ खड़े होकर विचार विमर्श करना कि किसमें कितनी शक्ति है, क्या ये उचित रहेगा? हाँ, उसे अभी आराम करने देना ही उचित है। प्रीतराम, तुम पता करो कि चिकित्सक साहब है कि गए। तो फिर मुझे लगता है अभी इस कमरे में इतनी भीड़ करना उचित नहीं। छोटी बिल्कुल सही बोल रही है। छोटी बहू, अपने पति के पास ही रुको। नहीं चाची माँ, छोटी बहू ठीक तरह से मेरे चंदर का ध्यान नहीं रख पाएगी। चाची माँ, बड़ी बहू यहीं रहेगी मेरे चंदर की देखभाल करने के लिए। छोटी बहू को आप पूजा घर ही ले जाइए। दोष तुम्हारा नहीं है जुग्गी। माँ लक्ष्मी को पहचान पाना आसान नहीं है। तभी माया, माँ लक्ष्मी यही रहेगी। ध्यान रहे, ये मेरा निर्णय है।
वो जिस तरह भी चाहे अपने पति की सेवा कर सकती है। हाँ, अगर चाहे तो बड़ी बहू इसकी सहायता कर सकती है, लेकिन राजचंद्र को कमरे में इस हाल में छोड़कर छोटी बहू पूजा घर नहीं संभालेगी। विक्राम, तुम जरा मेरे साथ आना, कुछ बात करनी है।